नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के भाग 2 पर। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, अव्यय के बारे में। और ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो सीटेट और एस्टेट के एग्जाम्स में जरूरी आते ही आते हैं। इनका एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो उपसर्ग में से एक क्वेश्चन बन जाता है, एक अव्यय में से, एक प्रत्यय में से। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 नंबर का ये टॉपिक है। तो यहाँ से 3 नंबर आपके पक्के होते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझिए। छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग एक ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के आरंभ में लगाए जाते हैं, यानी कि शुरुआत में लगाए जाते हैं। ठीक है, जब उनको शुरुआत में लगाते हैं तब उस शब्द का कुछ अलग ही मतलब निकलता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो धन मोद, ये बन जाता है आपका प्रमोद, यानी कि मोद से पहले आपने प्र लगाया है। यहाँ पे प्र क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो अगर आपके पास, आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रमोद लिखा होगा, आपसे पूछेगा इसमें उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्र जो है ये उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही सुधनशील, ये बन जाता है आपका सुशील। सु में शील जोड़ेंगे तो सुशील, यानी कि यहाँ पर सु जो है वो क्या है? उपसर्ग हुआ। तो आशा है इतना समझ आया होगा आपको। तो बहुत आसान टॉपिक है, ऐसे ही आएगा। और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे। मैं अपने पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, और कुछ आप इसके ऊपर, उपसर्ग के ऊपर कुछ अलग से वीडियोस डालूंगी जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, फिर उनका कुछ अलग ही मतलब निकलता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के बाद में आपने क्या जोड़ दिया? वाहन, तो क्या बन गया? गाड़ी वाहन। ठीक है, ऐसे ही अपना है, अपना के बाद में आपने जोड़ दिया पन, तो अपनापन बन गया। तो यहाँ पे वान और जो पन है वो क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, तो देखो ये पन है, अपना शब्द है, इसके अंत में जोड़ा गया है पन, तो पन क्या हो गया? प्रत्यय हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया होगा। तो उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में, बाद में जोड़े जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद आते हैं हम अव्यय पर। अव्यय क्या होता है? एक अविकारी शब्द होता है जिसका संज्ञा, सर्वनाम, स्थान, लिंग इत्यादि से परिवर्तन ना हो। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें आपको समझाया भी था कि अविकारी और विकारी शब्द क्या होते हैं। तो अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं आते हैं। तो अव्यय क्या है? अव्यय एक अविकारी शब्द ही है। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं, जिसका संज्ञा, सर्वनाम, स्थान, लिंग इत्यादि से परिवर्तन ना हो। तो आगे देखते हैं अव्यय के बारे में। अव्यय के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण समझाया था मैंने, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के भी फिर और 4 भाग हैं। इसमें है स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक जो स्थान की विशेषता बताए, ठीक है, किसी स्थान को की ओर संकेत करे। रीतिवाचक जो किसी रीति की ओर संकेत करे। कालवाचक जो समय की ओर, काल की ओर संकेत करे। परिमाणवाचक होता है जो किसी परिमाण यानी कि मेजरमेंट, ठीक है, उसकी तरफ संकेत करे। तो ये अव्यय के का पहला प्रकार था क्रिया विशेषण, और उसके भी 4 प्रकार की हमने बात की। तो इतना डीप में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ क्योंकि हमने अव्यय का टॉपिक उठाया हुआ है, तो इसको पूरा देख ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है समुच्चय बोधक। दूसरा प्रकार है अव्यय का। समुच्चय बोधक में पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। समानाधिकरण में भी फिर अंदर 4 प्रकार और हैं। समानाधिकरण में संयोजक होते हैं जिनमें और वह आता है। ठीक है, यानी कि जहां पर भी आपको और या वह लिखा हुआ दिखाई देगा तो वो क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अव्यय ही होगा, लेकिन किस प्रकार का होगा? समुच्चय बोधक प्रकार का। और उसमें भी और देखें तो समानाधिकरण प्रकार का होगा। ठीक है, और उसमें भी देखा जाए तो संयोजक। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो शब्द है कि वो अव्यय कौन से होंगे? और व। ठीक है, विकल्प, विकल्प में या और अथवा आते हैं। ठीक है, या अथवा कौन से अव्यय हैं? विकल्प
वर्ग के अव्यय हैं। विरोध, विरोध में लेकिन और किंतु ये आते हैं। परिमाण में इसलिए और ताकि, ठीक है, ये सारे आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। व्याधिकरण, व्याधिकरण में क्योंकि, यदि, फिर भी, तो ये शब्द जहां भी देखने को मिल जाए आपको, ठीक है। तो व्याधिकरण, समानाधिकरण इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि अव्यय का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, ये शब्द ध्यान रखने हैं। यदि आ गया किसी भी वाक्य में तो पूछेगा इसमें से अव्यय बताओ, तो आपको यदि बताना है कि यदि अव्यय है, क्योंकि अव्यय है। तो ये जो भी शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं ये आ जाते हैं, तो आप इनमें आंसर टिक मार्क करेंगे कि हाँ ये अव्यय है, ठीक है। इसके बाद आता है संबंध बोधक तीसरा, इसमें है काल, काल में आता है आपका पहले और बाद, ठीक है। स्थान, स्थानवाचक कौन से होते हैं, जहाँ पे ऊपर या नीचे ये दिए होते हैं। दिशा में दाएं बाएं। संरचना, संरचना में साथ या अलावा लिखा होगा, ठीक है। विरोध में प्रतिकूल या विपरीत ये लिखा होगा। तो पहले, बाद, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, साथ, अलावा, प्रतिकूल, विपरीत, ठीक है। ये सब भी शब्द क्या है, अव्यय ही के ही प्रकार हैं। इसके बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में अरे, वाह, हाय, छी, बाप रे, क्या, आहा, उफ, सावधान, जी, ठीक है, ये सारे आते हैं। तो ये जितने भी शब्द हमने अभी तक देखे सारे प्रकार में, तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, और इनके अगर नाम से याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर भूलोगे नहीं, आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा ये इस प्रकार में आता है और ये इस प्रकार का अव्यय है। तो आप दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया आपको। इसके बाद आपका आता है निपात। निपात भी पिछले पेपर में देखा गया है, निपात के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। निपात होता है ऐसा शब्द जो किसी बात पर अतिरिक्त जोर देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स देता है, अतिरिक्त भार देता है, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, भर, सा, मत, नहीं, न, काश, मात्र, सिर्फ, ठीक, लगभग, करीब, ठीक है। तो ये सारे क्या है, निपात के उदाहरण है। तो ये सारे शब्द जहां भी देखने को मिल जाए तो ये क्या है, निपात है। तो ये इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, कोई भी आपको लाइन दे दी जाएगी, कोई सेंटेंस या वाक्य दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें निपात बताओ, ठीक है। जैसे यह वस्तु मात्र 2 रुपए की है, ठीक है, इसमें मात्र शब्द जो हो गया वो निपात हो गया। हम भी वहां गए थे, तो भी क्या हो गया, ये निपात हो गया, ठीक है। तो आप इनको यूज करके इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करके कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या आते हैं, आपके निपात। इतना समझ आया होगा आप लोगों को। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत यूज़फुल है। आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई आपको क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।